आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बितऊ की बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। बितऊ थे, बहुत कद के छोटे थे, पर जो है उनका दिमाग बहुत अच्छा था। वो बुद्धिमान थे, वो सबसे स्नेह करते थे, जानवरों से और राजकुमारों से, सबसे वो बहुत स्नेह करते थे। वो गुरुकुल में अच्छी पढ़ाई कर रहे थे और अपनी क्लास में प्रथम भी आते थे। हाइट कम होने की वजह से उनको थोड़ी सी हीन भावना रहती थी, पर उनके दोस्त बहुत उनको प्यार करते थे। एक दिन बितऊ से सारे दोस्त कहने लगे, बितऊ भाई आपने बहुत दिनों से कोई शिक्षाप्रद कहानी नहीं सुनाई है, आप हमें शिक्षाप्रद कहानी सुनाइए। बितऊ ने कहा ठीक है। तो बितऊ भाई सुनाने लगे। हमें हमेशा अच्छे अच्छे दोस्त ही बनाना चाहिए। जैसे कि भौरे को अच्छे दोस्त न मिलने की वजह से गोबर खाना पड़ा और गोबर के कीड़े को आँख खुलते ही भगवान के दर्शन हो गए। आज मैं उसी के बारे में आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुना रहा हूँ। भौरा और जो है गोबर का कीड़ा दोनों एक ही तरह से दिखते हैं, काले काले होते हैं और एक फूल पर रहता है और एक गोबर पर रहता है। एक दिन दोनों उड़ रहे थे तो किसी तरह उनकी दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी अच्छी हुई कि बहुत प्यार हो गया दोनों में एक दूसरे का। एक दूसरे के बिन वो रहते ही नहीं थे। एक दिन गोबर के कीड़े ने कहा कि आप हमारे घर आइए। तो भौरे ने कहा ठीक है। तो भौरा चला गया गोबर के कीड़े के घर और गोबर के कीड़े ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। भौरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन गोबर का कीड़ा क्या करता, वो तो गोबर ही खाता था ना। इसलिए उसने कहा कि भौरे भाई हमारे संग भोजन करोगे क्या। तो भौरे ने मजबूरी में कहना पड़ा हाँ, और उसने उसको गोबर ही परोस दिया। तो भौरे ने थोड़ा सा गोबर तो चख लिया और उसने कहा भाई मेरा तो पेट जल्दी भर गया, और गोबर के कीड़ा ने पेट भर के खा लिया। अब भौरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने जो है गोबर के कीड़े से दोस्ती की और मुझे गोबर खाना पड़ा, मैंने बहुत गलत किया। फिर वो सोचने लगा कि उसके पास तो गोबर था पर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास तो जो है पराग है, मैं क्यों नहीं इसको अपने घर बुला लेता, मैं भी तो इसको बताऊँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो उसने कहा गोबर के कीड़े से कि भाई आप हमारे घर आना। उसने कहा ठीक है। तो वो एक दिन फूल वाले भौरे के पास पहुंच गया। तो भौरे ने उसको ले जाके सबसे अच्छे फूल कमल पर बिठा दिया और कहने लगा भैया इसका आप रसपान करिए। तो गोबर के कीड़े को वह रस बहुत अच्छा लगा और वह दिन ही भर उस रस का पान करता रहा। पर उसको ये नहीं मालूम था कि सूरज अस्त होते ही यह कमल का फूल बंद हो जाता है। जैसा ही सूरज अस्त हुआ तो भौरा तोड़ गया और वह जो है उसी में बंद हो गया। अब वह रात भर उसी में बंद रहा। सुबह हुई तो जल्दी जल्दी जो है माली ने कमल के फूल को तोड़ लिया और कमल के फूल को तोड़कर ले जाके पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने भी उस कमल के फूल को पूजा की थाल में रख दिया और पूजा करने चला गया और ले जाकर भगवान के यहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाकर उसका पूजन करने लगा। और जैसे ही लक्ष्मी सूरज खिला और यहाँ पुजारी जी पूजा कर रहे थे तो सूरज के निकलते ही वह कमल का फूल धीरे धीरे खिलने लगा और उस गोबर के कीड़े की आँख खुल गई और उस गोबर के कीड़े को सबसे पहले भगवान के दर्शन हो गए। तो उसने अपने जीवन को धन्य मान लिया कि कहाँ तो मैं गोबर का कीड़ा था, गोबर खाता था, गंदगी खाता था, और मैंने इतना अच्छा दोस्त बनाया कि मेरी आँखें खुलते ही मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। मैं तो धन्य हो गया, मैं तो इस जीवन से मुक्ति पा गया। और उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और अपने दोस्त को भी धन्यवाद दिया। और उसके बाद दोनों दोस्त जब मिले तो दोनों दोस्तों में और प्रगाढ़ स्नेह हो गया। और अब गोबर का कीड़ा कभी भी उसको अपने घर नहीं बुलाता था। जब कभी उसका मन होता तो वह ही भौरे के पास चला जाता और भौरे के संग फूल का पराग का रस लेता रहता। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है
कि हमें अच्छे ही दोस्त बनाना चाहिए, जो कि हमें समय समय पर अच्छा सहयोग करते हैं। और देखो तो उस गोबर के कीड़े को तो भगवान के ही दर्शन हो गए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मुझे लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।